वासुदेव सर्वम सिया राममय सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। परमाराध्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान को चिंतन करी तांक पाखरे समर्पित ही श्री रघुनाथंकर पावन चरित कथा वर्तमान आम आगू बढ़िबा। गत थर अनेक प्रसंग आम श्रवण करथिले, से श्रवण भितर यही कथा थिला मुख्य जे चक्रवर्ती राजा दशरथ जेतेबेले मंद बुद्धि एवं कुटिल बुद्धिर शिकार हेले सेतेबेले रघुनाथंकर वनगमन हैला। एबे आपण माने प्रश्न पचारिबे जे भगवान श्री रघुनाथ प्रियतम लक्ष्मण एवं माँ भगवती सहित वन गमन पे प्रस्तुति चक्रवर्ती राजा दशरथ को कहीं निजे रोकी पारे से नेहुरा होकर कहउचंती, हे भगवान शिव हे सर्वंतर्यामी आपण हृदय समस्तंगर हृदय आपण विराजमान करिसंती। रघुनाथर हृदय बसी भगवान शिव मो प्रति सदय ही रघुनाथ को यही बुद्धि दियंतु से निजे या स्वीकार करू जे मोर पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ मो प्रति अन्याय करिसंती, मते त्याग करू, राम अयोध्या त्याग न करू। आशुतोष तुम अढ़वर दानी, हे भगवान शिव आपण आशुतोष। आशुतोष कहले जे अल्प करे संतुष्ट हो जाती। अढ़वर माने कौन? अढ़वार माने बिना विचार रे जी वर दे दियंती, से किछि विचार करती नहीं। आपण माने प्रसंग शुणिथिबे, एक राक्षस भगवान को तपस्या कला एवं एक कथा कहला जे मु जा मुंडरे हाथ थोइबी से भस्म हो जिवो। भगवान कहले तथास्तु। से कहला वर्तमान मु तम मुंडरे हाथ थोइकी परीक्षा करी, मैंने बिना विचार रे जे वर दे दियंती। एवं आशुतोष मोर आर्त को हरण करंतु प्रभु, आरत हरहु दीन जन जानी। मु आपणकर शरणापन्न, मु कौनसी साधन कौनसी नियम कौनसी व्रत करबा पाई सक्षम नुहे। हे प्रभु मु शरणापन्न होकर कहूची, मते त्याग करू राम, अयोध्या त्याग न करू। इति कथा कहबार कौन थिला? आपण माने पचारिबे जे चक्रवर्ती राजा दशरथ कौन असामर्थ थिले, या को रोकी पारले नहीं ना? ना, एइथिपई जे कैकेयी को मंथरा जो पाठ पढ़ेला सेतिरे कहितला, तमे राम शपथ करी मते वर दियो। तमे राम शपथ करबा परे मु वर याचना करिबी। चक्रवर्ती राजा दशरथ श्री रघुनाथंकर नाम रे शपथ कले, कैकेयी वर शुणेले। सेथिबी चक्रवर्ती राजा विचार करुछंती, जदि किछि एपाक सेपाक हुए मो रामर असुविधा मन क्यों? मु राम नारे शपथ खाई मु किभଳି भाव से मौन हो गले, कथा बाहरिला नहीं पाटिरू। भगवान लक्ष्मण एवं माँ भगवती सहित चक्रवर्ती राजा दशरथ को सामने ठिया हेले। पितांकर दयनीय अवस्था को देखिले एवं बारंबार गोटे कथा कहले, ये छोटिया कथा पाई आपण इते कष्ट उठाउछंदी, इते दुखित आपण
एते भांगी पड़िଛନ୍ତି मु याकू देखि पारुनी मु आपको सहाय करि पारुनी पिता मते सहर्ष बदन रे आपण चाहिए आशीर्वाद करिवे मु वन को जीवा पाई अनुज्ञा भिक्षा करूअछि कि बड़ी परिस्थिति अयोध्या सृष्टि होगा आपण माने प्रसंग भी जानिछंती वशिष्ठ महाराज कहिबे सुधुरी जाओ यदि राम वनवासी हब ये अयोध्या छारखार हो सुधुरी जाओ परवर्ती समय रे सुमंत्र कहिबे कई महाराणी को जो वर्तमान जो परिस्थिति ए परिस्थिति रे आमे माने समस्ते रघुनाथ सहित वनवास हेबु ए अयोध्या के रहिबे नाही ए अयोध्या छारखार हो मूल वाल्मीकि रामायण रे कई महाराणी एबे मध्य उच्चा स्वर रे कहउचंती हे राजा जदि अयोध्या रे किए रहिबो नाही ए शुष्क अयोध्या रे कोन मो पुत्र शासन करिबो अनेक प्रकार से तांकर मंतव्य दे लागिचंती सुधीजन मानंकर गुरुजन मानंकर कौन सी उपदेश सुनिबा पाई से प्रस्तुत नुहंती ये हरि इच्छा ये जो हो ईशो राम रचि राखा भगवान श्री रघुनाथंकर इच्छा रे प्रभुंकर वनगमन होछि आमे वर्तमान वनगमन प्रस्तुति गला थर सुनुतले वर्तमान प्रियतम प्रभु प्रणाम करी कहउचंती पूर्वजमान को स्मरण करुचंती से पूर्वजमान द्वारा शासित ये अयोध्या अति महानुभव संत महापुरुष माने ए राज्य को राजति करी आछंती ए इक्ष्वाकु वंश ये सूर्य वंश ये रघुवंश आपण माने जानिचंती अनेक अनेक राजा महाराजा दिलीप महाराज हरिश्चंद्र जेते सब राजा माने एटी आछंती समस्त उद्देश्य प्रभु हाथ जोड़ी कहउचंती समस्त आशीर्वाद कामना करुचंती हे पूर्वज माने मते आशीर्वाद कर जे भली भाव रे 14 वर्ष पितृ सत्य ठीक रे पालन करी मो अयोध्या को फेरे ये वाल्मीकि रामायण तुलसीदास रामायण बड़ विचित्र विचार एटी गोस्वामी जी यही कथा को उपस्थापन करुचंती जोटी मु गत सत्संग रे कहिछि पिता दीन मोहि कानन राजु कानन राज्य रे अभिषेक हे जिबा परे प्रियतम प्रभुंगर अयोध्या आसीबार की रास्ता अछि किंतु एक कथा सूचित करैब भरत प्रसंग भरतंकर निष्ठा भरतंकर प्रियतम प्रभुंकर पदाब्ज रे समर्पण भाव राम केंद्रिक जीवन राम ही जीवन सर्वस्व राम बिना जीवन गति कोठी अछि ये जो प्रसंग आसीबो ए प्रसंग भगवान रघुनाथंकर विचार को बदलई दो आपण माने देखिए गोटे सूचना देवी आपण माने जानती महर्षि वशिष्ठ होचंती गुरु सूर्य वंशर एवं महर्षि वशिष्ठ विधि नंदन विधाता विधान को बदल ऋषि होचंती वशिष्ठ एवं तांकर गुरुकुल रे सबुठु अधिक मार्क से देइचंती भरतलाल को ये विधातांकर विधान को बदल ऋषि भगवान श्री रघुनाथंकर विचार को बदल दबा साधु संत महात्मा एक समर्पित जीवन भरतलाल तेणु भगवान श्री रघुनाथ भरतंक पे सबु करिवे प्रियतम प्रभु अयोध्या फेरेबे अनेक कहती राम गले भरत गले पादुका नहीं फेरी आसिले नुआ भगवान श्री रघुनाथ पर कथा रहेगा ए 14 वर्ष ए 14 वर्ष अवधि आपण संपूर्ण करी
अयोध्या को प्रत्यावर्तन करेंगे नहले आपण कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ आपण परमात्मा परमेश्वर प्रभु सर्वज्ञ सबू करिपारंती किंतु मु सेवक मु दास मु भृत्य जो दिन ए अनुभव हम प्रभु आउ दर्शन देवे ना अयोध्या रे आउ अयोध्यार अवधि समाप्ति होला पर अयोध्या को फेरु नांती ए शरीर को मु अग्नि को समर्पण करदेवी आपण माने विचार करंतु आज से प्रसंग को जो देखा भगवान श्री रघुनाथंकर सामना रे ये कथा प्रसंग प्रवाह चली वर्तमान चक्रवर्ती राजा दशरथ सुमंत्र को कहले हे सुमंत्र तमे मोर मंत्री केवल नुह तमे मोर भाई तमे मोर प्रियतम मु तम उपरे अधिक विश्वास रखे आज राम लक्ष्मण सीता को तम हाथ में टेकी दौची जिते प्रकार व्यवस्था करी एमान को नेकी जीव 4 दिन वन प्रांत घुरे मन को शांत करे एमान को फेरे आनिम 4 दिन कंठ सुमंत्र 4 दिन कंठ 4 दिन वन रे बुले मो राम को अयोध्या नहीं आसु ये कथा को चक्रवर्ती राजा दशरथ कहले अनिश्चित बुद्धि बोली दशरथ को अनेक समय प्रवक्ता मान भी कही था आमर भावना होची जे चक्रवर्ती राजा दशरथ राम को कहा को कंप्रोमाइज करने को चाहूना से प्रार्थना कर ईश्वर को प्रार्थना कर मत स्वर्ग मिलू चाहे नरक मिलू चाहे मोर गति हो चाहे मोर दुर्गति हो कौन सी प्रकार राम विरह को संभाली पारि ना राम को छाड़ी दशरथ बंची पारे ना राम ही मोर जीवन राम ही मोर प्राण राम पे सर्वस्व त्याग करने मु प्रस्तुत किंतु जो कथा मुझे आपण मान कहली जेहेतु पूर्वर राम शपथ करी कुह राम शपथ करी मु कहूँ बोली जो राजा दशरथ कही से अटकी जाइछन्ति बाघ स्फुरुनी आपण मान जानती पिपल वृक्षर पत्र जिमिति हलु थाए चक्रवर्ती राजा दशरथ मन से बड़ी आंदोलित होउछि आंदोलित होउछन्ति राजा दशरथ बारंबार भूमि रे पतित हो जाउछन्ति हा राम हा राम हा राम आपण माने अनुध्यान करंतु एई समय रे पितृ सत्य को पालन करिबा पाई सत्य संध प्रभु अयोध्या को त्याग दौरान सुमंत्र रथ आनिक थोचंती रथ उपरे प्रियतम प्रभु सीता और लक्ष्मण को नहीं प्रवेशन कर यात्रा आरंभ है ये वन यात्रा ये वनजात पर्व संपूर्ण अयोध्यावासी सर्वस्व को त्याग करी प्रभु को साथी रे वनवास करिवार इच्छा प्रकाश करछन्ते एवं समस्ते प्रियतम प्रभु को सामने पछरे पछरे चली आज प्रभु को प्रथम दिन संध्या समय यात्रा प्रथम दिवस प्रभु तमसा नदी कूल अटकी गले आग को बढ़ी पारे ना चाहिए अयोध्या आड़ को आखि बंद कर पिता स्मरण कले पितांकर मुमूर्षु अवस्था प्रियतम प्रभुंकर मानस रे पहुँचला प्रभु से दिन किछि भोजन करे नाहंती गोस्वामी जी कहते जल सुद्धा पान करे नाहंती ठाकुर चाहिए अयोध्यार प्रजा मानकर प्रियतम प्रभु को प्रति जो भावना किति कष्ट सहन करी प्रभु को पछरे पछरे दौड़ी सब तमसा नदी कूल एवं प्रभु अयोध्यावासी भाव
चक्रवर्ती महाराज दशरथ अवस्था एवं अयोध्यार परिस्थिति को ध्यान करी जलस्पर्श कले नहीं बसी रहे। विचार करंतु 2 घड़ी राति पार करीगला। प्रियतम प्रभु कहले लक्ष्मण सुमंत्र महाराज को कहले हे मंत्री मो पितांकर तमे अनुज प्रतिमा आम पे पूज्य आम आपण को प्रार्थना करूँ जे वर्तमान समय रे आमे ए स्थान छाड़ी चली जावा नहले तापस वेश विशेष उदासीन व्रत ही परिव नहीं। उदासीन व्रत हमको वनवास करने को हम तेणु अयोध्यावासी को से स्थान में छाड़ी प्रियतम प्रभु आग को बढ़िले। केते दूर बढ़िले प्रभु गोस्वामी जी मानस लिखिले श्रृंगवेरपुर निकट है। श्रृंगवेरपुर ये हूँ सबरपल्ली। ये सबरपल्ली राजा होचंदी गुह माने गुप्त किए गुहक बोली कहते। वाल्मीकि रामायण रे गुह बोली कहुई। गुह माने गुप्त जो व्यक्ति प्रियतम प्रभु को गुप्त रे सेवा करेंगे। आपण मैंने भी देखुंटे भगवान श्री जगन्नाथंकर स्नान पूर्णिमा परे परे गुप्त सेवा हुए। ये गुप्त सेवा को कौ माने करंती? ये गुप्त सेवा को से शबर जातीय लोक करंती। सेवान को दैता बोली कहा जाए। ध्यान दबा ये प्रसंग रामायण रू करी आसी। प्रियतम प्रभु अयोध्या को फेरिबा परे समस्त को विदा की देवे। निज निज घर को जाओ। बहुत सेवा मते आपण मान करिसंती तम सेवा को भूली हम नहीं। तथापि गुहक को विदाय दवा समय रे कहले तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता। गुहक कहले तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता सदा बहुपुर आवत जाता। सदा बहुपुर तृतीय द्वापर कली एवं मध्य सेमानंकर प्रभाव रही। जगन्नाथ मंदिर रे समय स्वल्पता दृष्टि आम जो कथा प्रसंग को देखू ये गुहक कौन कहला? गुहक प्रभु को जिते बनवास वेश देखला पाद तले लंबा है शोगला। प्रियतम प्रभु भूमि उठे निजर बाहुरे वक्षस्थल भिड़िकी धरले। गुहक कहला कुतार्थ हम कुतार्थ गली प्रभु आपणकर पादर सेवक मु आपणकर दास। आज मते आपण पवित्र कर देइचंती पावन कर देइचंती। प्रियतम प्रभु आपणकर वनवास आपण तो वन प्रदेश रे प्रवेश करिचंती। आपण माने जानती गंगा नदी को पार न हवा पर्यंत ये सब कौशल देश अंतर्गत एवं ये कौशल देश अंतर्गत एक सबरपल्ली ये होचंदी मुख्य। यहाँ पाखे बहुत सेवक अछंती। प्रियतम प्रभुंकर दयनीय अवस्था को ये जो वनवास प्रसंग को सुनी गुहकर हृदय को बहुत बड़ा आघात हो गला। मन भितर विचार कला एवं एक कथा को कहला कहले ठाकुर आपण बन को जीवे। चक्रवर्ती राजा दशरथंकर ऐश्वर्य भोग करिया वाला आपण ये वनवास कौन जानते? को जगह किसी मिलिबो को जगह किसी मिलिबो नाही। वन प्रांतर व्यवस्था आपन को जना नहीं।
भगवान सर्वंतर्यामी, भगवान सर्वनियंता, किंतु गुहकर्ता भाव में कहला प्रभु आपण एठी रही जातु, आपण 14 वर्ष वनवास करी, हे प्रभु मते सांगरे नहीं जातु, सबू व्यवस्था मु करी। केते त्याग, आजिकल सेवा कम प्रचार बहुत, किंतु गुहक जो सेवा करिसंती गुप्तर करिसंती, तांकर नाम को सार्थक करिसंती, प्रियतम प्रभु कोले पकेले। कितने भाव प्रियतम प्रभु गुहक प्रति जो भाव प्रदर्शन कले, गुहक स्तब्धो भवती। प्रभु कहले भाई रे मु वनवास करी आसी, राजपुत्र माने अरण्य को पारिथि करिया को आसंती, आज पारिथि करिया को आसिनी, 14 वर्ष मते अरण्यवास करिया को हो। गुहकर हृदय विगलित हो गला, मन भांगी गला, हृदय रु कोहजात हैला, कहीं कहीं ही कांतिरा को लागिला। रात्रि ही गला, प्रभु कहले अरे वनवास ये तो सबरपल्ली भितर मु पशिबी नाही, सबरपल्ली बाहरे शीशबा वृक्ष मूलरे प्रभु ताको डेरा पकेले, भूमि रे शयन करी गले। रात्रि ही गला, लक्ष्मण मूर्ति धनुर्बाण धारण पूर्वक प्रियतम प्रभुंकर जगली हेले। एई समय रे गुहक कहीं कहीं कि कांदिला, प्रियतम भाई लक्ष्मण पाखरे आसी बसिला एवं ये कथा को कहला, अरे कई के नंदिनी मंदमती, अरे कई कई मंदमती मोर प्रभु को वनवास दे देलु। प्रभु कितने उदार, प्रभु उदार, प्रभु इतने शांत इतने धीर, जहाँकर शत्रु भाव नहीं, शत्रु माने मध्य जहाँकर प्रशंसा गान करती, यही भली प्रभु कि अपराध प्रभु कले, कौन भी एड़े बड़ दंड। लक्ष्मण मूर्ति सेते बेले गुहक को पढ़ाउचंती, सत्संग बुझाउचंती। हे गुहक भाई, ये जो प्रभु, ये प्रभु को जानिमा बोध करिबा एते सहज नुह। कौन भी ना, ये समग्र जगत मोह निद्रा रे प्रभावित, समस्ते मोह निद्रा द्वारा प्रभावित, एवं ये मोह निद्रा रे प्रभावित होइतिबा प्राणीटे से केमति ईश्वर को बोध करिबो। अनेक सुकृति काहाकु जदि सत्संग मिले, सत्संग प्रभाव विवेक उद्रेक हुए एवं विवेकवान व्यक्ति तार अंतर्दृष्टि देखि पारिबे, ये राम परमार्थ रूपा, ये राम होचंदी ब्रह्म, ये राम होचंदी ईश्वर। पृथ्वी मां भक्त मानक पे, देवता मानकर पे, साधु संत महात्मा मानकर कार्य साधन करबा पाई वन भूमि को निजे स्वीकार करिसंती। खाली सेतिक नहीं भाई, आमको मते और तुमको देखो आज सेवा देवार सुजोग देइछन ठाकुर, आमको सेवक करिसंती। एई सेवक करबा पाई प्रभु वन प्रांतर को स्वीकार करिसंती। आमे माने भाग्यवान भाई, आज ये बड़ी प्रभुंकर सेवार में नियोजित होइछे। विचार करवा, वाल्मीकि रामायण विचार होचे जे जेतेबेले विश्वामित्र सीताराम विवाह सरिबा परे वशिष्ठ एवं चक्रवर्ती महाराज दशरथ साथी एमाने फेरी आसिले। विश्वामित्र गले कुआडे, उच्चतर सोपान साधना पाई विश्वामित्र हिमालय चलीगले। वाल्मीकि रामायण किंतु तुलसी रामायण ताहा कहूनाहांती। तुलसी रामायण कहउचंती जे विश्वामित्र वशिष्ठ सहित
राजा दशरथ सहित विवाह अनुष्ठान पर पुओ मानू बोहू मानू नहीं एमाने अयोध्या को जिते जाइछन्ति विश्वामित्र भी सांगरे जाइछन्ति अयोध्या एवं अयोध्या रे विश्वामित्र को केंद्र करी वशिष्ठंकर उपस्थिति रे जो सत्संग होइतला से सत्संग होची दीर्घ समय सत्संग सारा राति पाईगला ये आलोचना ये विभिन्न कथा प्रसंग एक लंबा सत्संग एवं आज ये वन प्रांतर रे प्रियतम प्रभु विश्राम करचंती ये होची सबुठु लंबा सत्संग सारा राति पाईगला अपलक नेत्र रे चाहिचंती गुहक लक्ष्मणकर मुखारविंद को लक्ष्मण प्रियतम प्रभुंकर विषय रे तंकर प्रवचन दउचंती राति पाईगला प्रभु तुरंत ही प्रातः समय रे सज्जा त्याग कले सज्जा त्याग करी प्रभु बड़ विनम्र मुद्रा रे गुहक को कहले भाई वर्तमान आमे अरण्य आड़क जीवु आम पे व्यवस्था कर बट अठा मगई बर अठा मगई प्रभु जटा प्रस्तुत कले सुमंत्र विकल रे कांदिया को लगिले हे नाथ आमको एते मात्रा रे पतित कर दियंतु नाही हे नाथ चक्रवर्ती राजा दशरथंकर संवाद को सुनेले 4 दिन अरण्य रे बुलेवा परे राम को अयोध्या नहीं आसीबो बड़ विचित्र प्रसंग एवं ये सुमंत्र को वाल्मीकि रामायण विचार रे प्रियतम प्रभु निर्देश कले हे सुमंत्र यथाशीघ्र तमे अयोध्या को जाओ अयोध्या रे पहुंचवा परे कम से कम कैकेयी महारानी जो वचन जो निष्ठुर वाणी से वाणी रु चक्रवर्ती राजा दशरथ को किछि उपशम मिल जाओ किछि मात्रा रे से आश्वस्त होइजिवे से अनुभव करिवे राम वनवास हो मो पिता को यार एपाक से पाक कथा सुनिया पड़ोनी आउ तमे तांकर परम मित्र मोर पितांकर समस्त कथा तुमको जଣା अछि तमे दया करी पितांकर पाखे पाखे रही अनेक अनेक संभाषण कथा कही मोर जो विरह मोर जो विच्छेद एथिरु तांको ए कष्ट तांको लाघव तांको कष्ट को लाघव करिवो मोर विश्वास अच्छी सुमंत्र ये काम तमें ही कर अन्य कहा द्वारा ये संभव नुह तुरंत ही तमें अयोध्या को फेर तो प्रसंग बढ़िया एठी वाल्मीकि रामायण रे गुहक एवं सुमंत्र रहिले भगवान गंगा नदी पार है वन प्रांतर बुझे कैवर्त प्रसंग मूल वाल्मीकि रामायण नाम अध्यात्म रामायण रे यही प्रसंग जिते प्रभु जनकपुरी जाउथले सेति बेले 2टी श्लोक रे मात्र ये उपलब्ध अछंती 2टी श्लोक रे आमर ओडिशार वरण्य रामायण लेखक प्रचंड प्रतिभावान कवि जहाँ कवि सम्राट बोली कहा जाए व्यापक भाव रे प्रसंग को वर्णना कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस रे तंकर ये प्रसंग स्वतंत्र ये 2टीर प्रसंग टिके खाप खाइले मध्य प्राय प्रसंग एक प्रकार हेले मध्य भाषागत शैली भंजनकर अति चमत्कार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अति सरल भाव रे ये प्रसंग उपस्थापन करी आमे आम विचार रे कहू उपेंद्र भंज यही प्रसंग द्वारा प्रभावित होती आपण माने देखिबे
वाल्मीकि रामायण रे आध्यात्म रामायण रे वनगमन प्रसंग रे गंगा नदी पार हवा कथा लिखाई कैवर्त प्रसंग नाम एठी एक कैवर्त प्रसंग को गोस्वामी मानस पटल प्रस्तुत कर गंगा नदी ठाकुर पार है। उपेंद्र भंजंगर विचार बड़ विचित्र है। गंगा नदी घाटर आरपटे कैवर्त से डाकुचंती एवं से कहूची बधिर नुहई वीर बोइला तहु दिवर शुणिलिणी पथरे पथरे अबला शुणिलिणी पथरे पथर अबला यांकर पादरे एभली किछि विशेषता अछि आंक पाद स्पर्श मात्रे पथर स्त्री हो जाउछि कौनसी कठिन पदार्थ रे आंक पाद जदि स्पर्श हुए कौन खाली पाद स्पर्श खाली बाली पड़ी तो चरणु आशंका उपजे एणु नौका नायिका हेले बुड़ीब भेला तृतीय जुगर प्रसंग ये से कहूँ नौका नायिका हेले बुड़ीब भेला मोर वृत्ति बुड़ी जीव आजिकाली वृत्ति बुढ़ा होकर बंचापी आमे पसंद करूँ वृत्ति दरकार नहीं आमको बहुत जल्दी ऊपर को उठी जीवार अच्छी अरे ऊपर को तो उठ किए मना करुच्ची किंतु कम से कम तो देख पाद दीटा तले लगी कि नहीं पाद जले तले लगे ऊपर को उठी जीव ये की अवस्था वर्तमान समाज ए अवस्था को पसंद करुच्ची विचार करंतु कैवर्तटे प्रभु को कहला वृत्ति मो पोषे कुटुंब आर पाखे कहला मुझे पाद को धौत करी पाद को धोईबी धोईकरी आंकु डंगारे बसेबी ये मोर कंडीशन बड़ा विचित्र ये प्रसंग उपेंद्र भंज तो कहले ब्रह्मा रे धौत जे पद नोहिची ब्रह्मा जो पाद को धोई पारि नाहंती को समय ना जेते बेले भगवान 12 अवतार रु त्रिविक्रम रूप को धारण कले ब्रह्मांगर पाद स्पर्श रे ब्रह्मांड कंपिला समग्र पृथ्वी ब्रह्मलोक पर्यंत दुई पाद रे नापी नेले सेतबेले ब्रह्मलोक रे थाई ब्रह्मा पाद धौत करिवार विचार कले कमंडल रु गंगा को ढाळिले से रही गले नख कोण रे सेतबे प्रसंग जेतु आगु को अछि सेतबे कथा मते कहबा को हेला जे गंगा कोठु ना भगवानंकर नख कोणरू उत्पत्ति होइचंती विष्णु नख कोणे थिला तापर पर प्रसंग आपन जणा अछि एई कथा मोर कहबार उद्देश्य हला किंतु तुलसीदासंकर नाउरिया एक अद्भुत नाउरिया गोस्वामी जी लिखुचंती मागिना बना के बटाना भगवान डंगा मागिला हंती कैवर्त आनिकरी डंगा घाटरे लगेछि अन्य प्रकार हब मागिना न केवटाना भगवान जिते प्रकार नाउरिया को डाकिले मध्य नाउरिया सुनिबा को राजी नहीं सुनु नहीं एटी दीटा देख प्रसंग आप देखिए एवं ये कैवर्त भगवान को प्रणाम करनी भगवान देखुची भगवान को ढाकुचंती ये प्रणाम करी नहीं किंतु एक कथा कहूची जे मोरे डंगा काठरे तैयारी कौन हम ये ना तरनी मुनि पत्नी बनी जाई मोरे जो डंगा ये मुनि पत्नी जीवन तो विचार करंतु तो ए लीला को से भी सुनी भगवान जो जगह को जानती से जगह लीलार प्रसार हो जाए नामर महिमा लीलार महिमा भगवान रूपर महिमा ये तीन सगुण साकार विचार रे ये तीन द्वारा भक्त माने प्रभावित हुंती भक्त माने समर्पित हुंती नाम रूपक नाम रे रूप साधक रूप दर्शन रे लीला साधक लीला श्रवण कीर्तन रे
तेणु प्रसंग अद्भुत प्रसंग कैवर्त प्रसंग ये गोस्वामी जी कहले एपटे कह उपेन्द्र भंज कहते हाँ ये किमिति कैवर्त ना एक अद्भुत कैवर्त विज्ञानी कैवर्त धोइना विज्ञानी शब्द प्रयोग करी रामचरित मानस विज्ञानी होती जन तो हनुमान जी महाराज जन हूँ महर्षि वाल्मीकि ये दुई जन होती विज्ञानी रामचरित मानस भंज उपेन्द्र भंज वैदेश विलास या विज्ञानी बोली कहले ना कौन पाई जहाँ सी पद को धौत कर गोस्वामी जी कौन वर्णना कर देखा गोस्वामी कहले कैवर्त कहूँ मु वृत्ति छड़ा है बंचा चाहूँ एटू शिखु वर्तमान समाज ए वृत्ति छड़ा समाज शिक्षा कर एक कैवर्त नेहुरा कहूँ ठाकुर पाखे प्रभु वृत्ति मोर डंगा घाट नहीं घाट रे डंगा लगे लोक मान को पार करे दुई पैसा पाई मु वृत्ति मोर कुटुंब पोषण कर किसी उपाय मु शिखी ना रामचरित मानस कैवर्त को जो अन्य किसी उपाय मु शिखी ना मोर वृत्ति बुड़ीज तेणु प्रभु मु नेहुरा कहूँ आपण पाद को धोईदेवी आपण पाद को धोईक मुझे परीक्षा निरीक्षा करी ए पादरे धूली लगी कि ना आपणकर पद धूली जदि मो डंगारे पड़िबो ए डंगा मुनि पत्नी बनी जाई ये कौन सी ऋषि पत्नी को ऋषि का अभिशाप देइथिला से गछ को ताकू कटाई एक डंगा तैयारी होईची तमर पाद स्पर्श द्वारा ये जदि मुनि पत्नी है मुनि पाख को पड़ेबो आश्रम को पड़ेबो मठ बाड़ी की पड़ेबो ताले मोर जीविका बुड़ी ठाकुर एक कथा को कैवर्त कहूँ तेरे कैवर्त जदि कहला प्रभु मु तुम पाद धौत कले डंगार बसैबी तेरे भगवान ताको हाँ करिवे कि नाही करिवे कि कौन विचार बतैबे किंतु गोस्वामी लिखुचंती जितने कैवर्त ये प्रसंग उपस्थापन कला ये कंडीशन को प्रभु को पाखे रखिला प्रभु से तुम लक्ष्मण और सीता चाहूँ कौन भाई सीता लक्षण पाखे चाहिए कारण कौन आपण मैंने जानती उत्तर भारत ये स्थान मानक विवाह प्रसंग जो सरी जाए एक समय रे गोटे भल दिन देखी भाउज मान बसवे दियर माने भाउज मान को किसी मागनी तेणु माँ भगवती महालक्ष्मी जगत जननी सीता जिते बसिले जी जहाँ उपहार मागिला माँ देले लक्ष्मण जिते उपहार मांगक आसिले माँ को कहले माँ मु आपण को धीरे कहबी आपण ही शुणे कह कहले प्रभु का सेवा मु चाहूँ जिमिति प्रभुंर सेवा मु चाहूँ बोली कहले महालक्ष्मी मूर्छित हो गले माँ सीतांकर पाटिर कथा बाहरला नहीं नीरव हो गले देखागला चेता बुड़ीगला कि अरे ये कौन घटना घटित हो गला ये लक्षण कौन कहला ये मूर्छित अवस्था को आसीगले तेणु आपण मैंने जानती अयोध्या जदि किसी अघटन बा घटना घटे ताले वशिष्ठंकर पाखरे पहुँचे खबर वशिष्ठ महाराज आसिले गुरु महाराज आसिक से उपस्थित हेले एवं सेते बेले कहले सीते मु कहूची ए राम दी भागरे विभक्त रामर दक्षिण पार्श्वर सेवा लक्षण करिवो बाम पार्श्वर सेवा तमे करिवो तेणु प्रभु को दी भाग कर दिया गला गुरु वशिष्ठ निर्देश कले से भी आम ध्यान मंत्र देखू दक्षिणे लक्ष्मण वजस्य बामे च जनकात्मजा आगु को आसीबो प्रसंग पूरतं मारुतिर्यस्यं तं वन्दे रघुनंदनम आगु को सेवा बढ़िबो वर्तमान सेवा दुई भाग रे स्थगित दक्षिण पार्श्वर सेवा अछि लक्ष्मणंकर बाम पार्श्वर सेवा अछि माँ भगवती सीतांकर तेणु दक्षिण पार्श्वर पाद लक्ष्मणंकर भाग रे अछि बाम पार्श्वर भाग सीतांग पाखरे अछि
तेणु प्रियतम प्रभु लक्ष्मण और सीतांग आड़ को चाहते कौन पे परमिशन दियो तुम परमिशन देने मह करी आमको दूर बाट जीवार अच्छी तेणु बर्तमान कैवर्त दुई जनकर सेवा देवाक चाहूँगी ध्यान देवे दुई जनकर सेवा ए पाद को आगुरी किए धोईची कि ना ए पाद को आगुरी जड़े धोईचंती सी होचंती चक्रवर्ती राजर्षि राजर्षि जनक एई पाद को धौत करिचंती समस्त जना अछि प्रियतम प्रभु विवाह प्रसंग जनकपुरी रे एवं जेतु जनक होचंती ससुर प्रियतम प्रभुंकर ससुर तेणु सी ये भगवान राम का पाद धौता निश्चय करिचंती वर्तमान ये कैवर्त कौन कहूची ये कैवर्त कहूची प्रभु दुई पाद को मु धौत करिवी तेणु प्रभु जेहेतु कौन सी सेवकर सेवा काटी पारे ऊपर बहुत प्रसंग आप शुणी सारे सेवकर सेवा निवृत्ति करें प्रभु तेणु सी सेवक जो दायित्व सेवक अच्छी लक्ष्मणमूर्ति माँ भगवती दुई जन आड़ को चाहते दुई जन आड़ को जो चाहते से प्रभु देखिले दुई जनकर अनुमति मिलिला अनुमति मिलिला परे गोस्वामी लिखिले कृपा सिंधु बोले मुस्काई एट महाप्रभु हसिले वर्तमान पर्यंत चिंतार थिले कहले दीपाद तो मो हाथ में नहीं कैवर्त जिद करछे दीपाद को धोइब तेरे लक्ष्मण और सीतांकर जो स्वीकृति मिलला सेतबेले प्रभु कहले कृपा सिंधु बोले मुस्काई हे कैवर्त जहा करने द्वारा तम डंगा निरापद रहिबो एवं आमर मध्य गंगा नदी पार हबार हबो तेणु दुई को अनुध्यान करी तमे जहा करिवार कर एठिबे आपण देखिबे ए कथा को जो कैवर्त शुणिला कौन कहला बड़ आनंद हो गला अति आनंद उमुगी अनुरागा अति आनंद उमुगी अनुरागा गोस्वामी जी कितु गुड़े विशेषण शब्द प्रयोग कले हाँ पानी कठावत भरिले आवा पानी रे गंगा जल रे गंगा जल पानी बोली कहले एवं ये पानी रे प्रियतम प्रभु पाद को धौत करिवार काम लगिगला कैवर्त किते प्रसन्न है बहुत आनंद है प्रभु भी आनंद है प्रभु सेवा देकर आनंद कैवर्त सेवा नहीं कर आनंद से पाद को धौत करुची अति प्रसन्न मुद्रा रे किते आनंद गोस्वामी जी कहे कौन कैवर्त हिंदी खाली खाली पार करदेला प्रभु को तुलसीदास कैवर्त एक स्वतंत्र कैवर्त ये निजे पार है पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पद पाद को धौत करी कैवर्त प्रथम विचार कला मुआग पार हो जाए ता पूर्व प्रसंग कहूँ शुणु कैवर्त कौन कौन विचार कर कौन से भावना कर आम जाना कैवर्त विचार करुच्ची गोस्वामी देव छंद प्रयोग कले कौन कहले कौन कहले ना मु दशरथ शपथ कर कहूँ जदि पाद धोईबी ना डंगारे बसैबे भी ना चाहे लक्ष्मण मत तीर मारी दिंतु से लक्ष्मण गाड़ को चाहूँगी एथुर जना पड़ू पूर्वर किसी संपर्क रही किंतु एते कथा को सूचित करवा संभव नहीं जेहेतु आमर विचार अच्छी बर्तमान भरत प्रसंग आड़ को आम आगे हम तेणु ये कैवर्त प्रसंग एक लंबा प्रसंग से सूचित करोची तेणु से लक्ष्मण को कहूँ ईश्वरा देकरी जे चाहे लक्ष्मण मत तीर मारी दे मोर ये मृत्यु हो जाऊ किंतु मोर शर्त प्रभुंकर पाद धौत बिना
मुई आंकु डंगारे बसई देवी नहीं। बढ़िया प्रसंग, ये बढ़िया प्रसंग। लक्ष्मण मूर्ति निश्चित भाव में पितांकर कथा जो नेला से क्रोधित होते हाथ अपना चाहे पछक चली जाकू लक्ष्य कर तुम मार मत मारी दियो ये मोर मरण हो जाओ। मोर मरण हेले कौन हम मो मरण हेले मोर डबल लाभ बहु लाभ हम ना केमती ना ये कहवर तो कौटी मला ना गंगा नदी कूल मला मरण होई पुणी सुरसरी तीरा। ये गुहक प्रसंग आप आग को आसब से कहे मरण होई पुणी सुरसरी तीरा। ये कहवर तो कह मोर मरण गंगा नदी कूल हम। आ द्वितीय विचार जदि किए पचार ये कहवर ये मृत्यु है आपको मारी किए ना साधारण लोक द्वारा मरी ये भगवान रामंद्र भाई लक्ष्मण द्वारा मरी। बड़ा विचित्र है। साक्षी किए ना सीताराम साक्षी देवे सीताराम उपस्थिति घटना घटव। तेरे मुझे लंबेवा चाहूनी गोस्वामी जी छंद प्रयोग करी बहुत लंबा प्रसंग को छंदी देइछंदी। तेरे आम अति सहजरे विचार करवा जे कहवर तो कौन चाहूँगी कहवर तो या चाहूँगी माँ भगवती गंगा को देखुची प्रत्येक दिन गंगा रे डंगा को चालन करे एवं से प्रभु को कहूची मु आपण पाद धोईकरी आपण को गंगा नदी पार करई देवी। एथि आपण ठू किछि यार फीस बा फेयर आपण डंगा फेयर किछि नेबी नाही बिना फेयर रे बिना चार्ज रे आपण को डंगा नदी मु पार करेवी। ये प्रसंग भी बहुत कथा कहते। हाँ आग को कह सी कह प्रभु आपण भवसागर नाउरिया मु गंगा नदी नाउरिया। प्रसंग जदि रखा जाए नाउरियाटे कौन करे नाउरियाटे प्रत्येक दिन नदी गर्भरे कात को मारे कात मारी डंगा पार कराए। केते कात मारी सी माँ गंगा नदी वक्षस्थल को निजर परिवार को चलवाई विचार करंतु। सेतिमें कहवर तो आज बड़ आनंदित हो जाइछि जे प्रियतम प्रभु को डंगा ऊपर बसई से माँ भगवती गंगा वक्षरे जिते मु कात मारी माँ को कहबी माँ लो ऋण सूची गला देख के बसी डंगा ऊपर ये डंगा ऊपर आज रघुनाथ विराजमान करिसंती। अन्य एक विचार मु आपण मानकु दउछि जो दिन बाप ता झियो घर को जाई थाओ ता झियर हृदय छाती कुंडे मोट हो जीवो बड़ प्रसन्न मुद्रा थिवो। विचार करंत आज भगवान श्री रघुनाथ जहांगर नख कोणरू गंगांगर उत्पत्ति यूचन सेई हरि सेई नारायण माया मनुष्यम हरि। तेणु यांकर झील होती माँ भगवती गंगा। आज प्रथम करी प्रभु गंगा नदी कूल जो वनवास करने जाऊँगी गोस्वामी जी अटकई ठिया कर कहवर्त कंडीशन रखुची प्रियतम प्रभुंर पाद धौत कर खाली पाद धौत कला नहीं पाद धौत करके जल को पान कला खाली जलपान कला नहीं आप सहित परिवार। गोस्वामी जी लिखिले रामचरित मानस रे जे समग्र परिवार लोक डाकी आना से बसैला एक कला एवं से प्रभुंर पद धौत जल को पान करी निजर परिवार लोक को पान करेला। एवं ये विचार को उपस्थापन कले गोस्वामी निजे उद्धार है परिवार उद्धार कला खाली से रहा नहीं फिर से जल को तांकर पितृपुरुष उद्देश्य उत्सर्ग कला आप सहित परिवार पितर पार करी मुदित पुनी। बड़ प्रसन्न होगा बड़ आनंदित होगा खाली से कला नहीं निजर पितृपुरुष उद्देश्य से जल को उत्सर्ग करी उद्देश्य प्रीत्यार्थे कहला तमें भी उद्धार हो जाओ। देखो कि विचित्र विचार है। गोस्वामी जी कहले रामचरित मानस रे
खाली एतिकी है नहीं। हाँ, पाद धोइला, पाद धोइला परे कहला कहले ठाकुरे पाद तो धोईदेली, वर्तमान तो एतिर किसी धूली ना या निश्चित, किंतु आपण ये डंगा पर्यंत जीवे केमती? आपण जदि डंगा पर्यंत जीवे फेर पाद तले पकेइबे, आपण को पादरे फेर माटी लागिवो, फेर धूली लागिवो, ए कथा केमती संभव? वर्तमान फेर कहला प्रवक्ता माने आपको अति सुंदर भाव बुझाती जे प्रभु पाद को धौत कला, धौत करी कहला प्रभु डंगारे बसई देवी। मुझे प्रथम कही जे तुलसीदास जी महाराज एक कथा उपस्थापन करुछंती। पूर्व जनक महाराज प्रियतम प्रभु को पाद धौत करिछंती एवं वर्तमान कैवर्त कहूची आपण को उठेकरी डंगारे नहीं बसई देवी। ये काम की करनी? चक्रवर्ती राजा दशरथ यही प्रभु को कोड़े धरती। आज ये कोड़ेकरी प्रभु को डंगारे बसैवार चिंता करुछ। खाली सेतिकी ना, माँ भगवती गंगा को हाथ जोड़िक कहब ये प्रभु को विदा विजय करदेला परे डंगारे मालो देखे ये प्रियतम प्रभु वर्तमान तो ऊपर विराजमान करिसंती, तू तांको देखे। एवं एठी भी गोस्वामी लिखुचंती गंगार जल उछुलिकरी डंगा भीतर आड़ आसुचंती। अर्थ डंगा उपरे रघुनाथ को देखी माँ भगवती जगत जननी गंगा सी मध्य आज एते आनंदित हो जाउचंती। आज भारी निजको कृतकृत्य जी ताहांगर नाम कलिजुगरे गोटे मात्र तीर्थ सर्वतीर्थमयी गंगा एवं गंगा को प्रभु एते गुरुत्व देइचंती एवं माँ भगवती को एते पूजन करिवे। किंतु आज देखंतु प्रसंग को भगवान डंगा उपरे कैवर्त नदी रे गंगा नदी रे पार करूची। वाल्मीकि रामायण कहउचंती जे अनेक नाविक नियोजित होइचंती, भगवान सेमान को कहउचंती अति शीघ्र ही आमको डंगा पार करे दियो, अति शीघ्र ही। एठी आमे देखुतिले गुहक एवं सुमंत्र नदी रे पटे प्रभु आरपट को जाउचंती। किंतु एठी आपण देखिबे रामचरित मानस रे गोस्वामी लिखिले गुहक पाद तले पड़ीगला, कहला प्रभु मु आपण को सांगरे जीवी, मते आपण को तार्थ करंतु। मु वनवास प्रथम पर्याय रे रही आपण को जंगल भितरे मु नहीं जीवी किछि बाट। हे नाथ आपणकर कुटिया बनै देवी। हे नाथ कोठी फल कोठी मूल कोठी जल सबू मते जना अछि। जेहेतु आम जंगली लोक आपण को जंगल विषय किछि जना नाही। आपण तो पूर्वर कहिचंती जे राजपुत्र माने अरण्य को बुली आसंती, जोठी कोठी जदि बाट भूली गले ये बड़ असुविधार सम्मुखीन हुअंती। ए प्रसंग भी आगुरी अनेक राजांकर अच्छी दिनचर्या जीवनचर्या भितर। किंतु आपण को मो सांगे जीवी रामचरित मानस देखिए डंगा पार होती कैवर्त जिते बड़े टंगा ओह्लैला ठाकुर को हाथ जोड़िक प्रणाम कला। आपण देखो आसला बेले प्रणाम करेनि। वर्तमान विदा किए ठाकुर मन में विचार करचंती, महालक्ष्मी चिंता करचंती। सी तांकर मुदी बाहर करके प्रभु को दौरान। प्रभु जो विचार कर अरे ये कैवर्त को मुझे किसी दे पार्ली ना, माँ भगवती तांकर मुद्रिका अंगुष्ठी बाहर कर प्रभु को बढ़ाऊँच या दिंतु। किंतु कैवर्त कहले ना प्रभु मु आपण किसी नेबी ना, आम पूरा एक जाती हेले मु छोटिया नाउरिया आपण भव समुद्र नाउरिया। जदि प्रभु को मागिबे मुदी मागंतुनी, घर मागंतुनी, कुठावाड़ी मागंतुनी, धन संपत्ति मागंतुनी। ये तो सब मिथ्या है। कैवर्त क्या जना थिला? कैवर्त क्या प्रभु को तो मागिबी मोक्ष मागिबी, प्रभु को तो मागिबी भक्ति मागिबी। केतेबेले भक्ति मिलिबो? जेतेबेले जीव ईश्वर ठारू किछि चाहिबो नाही सेतेबेले ताकू भक्ति मिलिबो। जो पर्यंत जीव ईश्वर ठारू किछि कामना करूछि
से पर्यंत सी साधनार उच्चतर सोपान रे पहुंची पारिबो नहीं। कैवर्त प्रसंग रे आमे देखिबा कैवर्त हाथ जोड़िला कौन मागिला कहला प्रभु आपण को मु किछि मागु नाही। भवसागर नावरिया जो दिन ए सेवक आपण तो दरबार रे आसी ठिया हेतबो मते आपण ए भवसागर पार करे देबे। विचित्र विचार सेथिबे एक कथा प्रसंग आम आलोचना करथिले। भगवान को मागिबे कौन मागिबे मुख्य मागिबे भगवान को कौन मागिबे पराभक्ति मागिबे। एगुड़ा तो मगामगिर काम नाही। जेतेबेले जीव किछि चाहे नाही ईश्वर ताको सर्वस्व दे दियंते। जो पर्यंत आम मनरे कामना वासना किछि मागिबा अच्छी से पर्यंत आमे केमती उच्चतर सोपान रे पहुंची परिबा। सेथिपई ए कैवर्त प्रसंग आम शिखिबार अच्छी। से किछि मागिला नाही ईश्वर ताको सर्वस्व दे देले ताको भक्ति दे देले। एवं कैवर्त कहिला आपण को मु जहा मागिबा कथा फेरिबा समय रे मागिबी फेरिबा समय रे। तेणु भगवान यही जगार आ कैवर्त को भेट ही नहांती। तो प्रसंग आगू बढ़िबा कैवर्त ठार ये जो प्रसंग सांगरे गुहक छंती प्रियतम प्रभु आगू को बढ़ुचंती। आगू को बढ़िकी आज प्रभु को भरद्वाज आश्रम पर्यंत नहीं जावा। प्रभुंकर प्रथम नाइट हल्ट राति जापन करेंगे ये भरद्वाज आश्रम रे। ए प्रसंग आग सत्संग को आलोचना करवा। भरद्वाज आश्रम प्रभु चित्रकूट उद्देश्य केमती यात्रा करेंगे एवं वाल्मीकि आश्रम रे पदार्पण करेंगे। वाल्मीकि आश्रम देकरी जो चित्रकूट जीवा प्रसंग भरद्वाज आश्रम अतिक्रम करने परे भगवान गुहक को विदाय देवे रामचरितमानस रे। एवं आगो को कहीं बढ़े गुहक ये विदाय नेबे से प्रसंग आगला सत्संग को आम आलोचना करवा। गुरु महाराज निकट रे समर्पित है ए सेवक तर पाणी को विराम करुछि।